अगर क्रेडिट लिया जाएगा तो जो सवाल उठेंगे उनका भी तो जवाब देना बहुत जरूरी होगा ना एसएन सिंह जी। तो सरकार एक बार स्टैंड अपना क्लियर ही कर देना इस पूरे मामले को लेकर। अगर विपक्ष चाह रहा है कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए या संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, तो वो क्यों बार बार परहेज कर रहा है? सबसे पहले तो अपने यहाँ जो लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं उनको शांत करना बहुत जरूरी होगा। बीमेश जी देखिए, दो चीजों को आप समझिए। कभी भी जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा होता है तो दुनिया के जितने राष्ट्रवादी लोग होते हैं वो सभी अपने देश के साथ खड़े होते हैं, कभी दुश्मन की आवाज नहीं बनते हैं। दूसरी बात, अगर किसी भी तरीके से हमारे किसी कर्म से, हमारे वचन से, हमारे व्यवहार से अगर दुश्मन को कोई भी फायदा पहुंचाता है तो उसको देश का वफादार नहीं, उसको देश का गद्दार माना जाएगा, जो वर्तमान में विपक्ष की भूमिका न निभाते हुए विरोध की भूमिका निभा रही है। तीसरी बात मैं कहूंगा बीमेश जी कि हमारी सेना के डीजीएमओ आकर कहते हैं कि हमारा नुकसान नहीं हुआ है, क्यों नहीं विश्वास होता है? देश के विदेश मंत्री कहते हैं, देश के रक्षा मंत्री कहते हैं और प्रधानमंत्री खुले मन से बार बार ये कहते हैं कि जिन्होंने माथे के सिंदूर मिटाने की कसम खाई थी आज भारत की सेना ने उनको मिट्टी में मिला दिया। क्यों नहीं भरोसा होता है? क्या ये मान के चला जाए बीमेश जी कि जो कट मनी मिलता था, वो फोर्स की जो दलाली होती थी, जो चाइना से एमओयू साइन होता था, उसके बदले में ये सवाल पूछा जा रहा है? नहीं तो अपने सेना के शौर्य पर, अपने सेना के बलिदान पर, अपनी सेना के बातों पर क्यों नहीं भरोसा है? बलिदान पर क्यों नहीं भरोसा? जी कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जो ट्रंप बार बार सवाल दाग रहे हैं ना अपने दावे को लेकर, अपने क्रेडिट को लेकर, जो बार बार 8 बार वो दावा कर चुके हैं, आप क्लैरिटी करते हैं, जितनी बार क्लैरिटी करते हैं वो एक और दावा ठोक देते हैं। देखिए बीमेश जी, ट्रंप मतलब भारत के थोड़े नहीं, हमें तो भारत के साथ खड़े रहना। 140 करोड़ भारतीय अगर भारत के नेतृत्व के साथ खड़े हैं, भारत के डीजीएमओ के साथ खड़े हैं, भारत के सेनाध्यक्ष के साथ खड़े हैं, भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, तो विपक्ष का डेलीगेशन आखिर में भारत के नेतृत्व के साथ ही तो बाहर गया है ये बताने के लिए कि नहीं ये मजबूत भारत है, दूसरा भारत है। अब ये भारत बात करेगा तो टेरर और टाके एक साथ नहीं चलेगा, क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? और लास्ट बात मैं कहूंगा कि भैया ट्रंप अगर कहते हैं तो 8 बार वो कहते हैं तो 80 बार भारत के तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा, भारत के रक्षा विशेषज्ञ के द्वारा और बहुत सारे चैनलों के माध्यम से दिखाया, बताया और समझाया जाता है कि ये मजबूत भारत है, ये मजबूत भारत है। मजबूती के साथ हमने पाकिस्तान का सामना भी किया, उसको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। इतनी मजबूती थी, हर तरीके से हम फ्रंट फुट पर थे, तो क्यों सीज फायर किया? क्यों हम रुक गए? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप देखे होंगे पहले दिन ही कहा गया था, प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से, कोई बंद कमरे में बात नहीं हुई थी। जब वो बिहार की रैली में जाते हैं तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया और वे देश जो इन आतंकवादी घटनाओं को पनाह देते हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि पहली बार देश में हम डोजियर लेकर नहीं घूमे, पहली बार देश में हम अनुनय भी करने नहीं गए, जिनके पहली बार हमला करने का कार्य पहले विश्वास में लीजिए एसएन सिंह जी, सीधे तौर पर कांग्रेस कह रही है। नहीं, किसको विश्वास में नहीं लिया गया? आप बताइए। कोई आदमी सोया है उसको जगाना बहुत आसान होता है, लेकिन बहाना बनाने वाले को क्या विश्वास लें? मणिशंकर अय्यर जी को भारत का परमाणु अच्छा ही नहीं लगता है और कांग्रेस के नेता जाके कहते हैं कि राहुल गांधी तभी प्रधानमंत्री बनेंगे जब पाकिस्तान मदद करेगा। जब आप बार बार चाइना से जाके कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट गए, किसको विश्वास में लेने का कार्य किया गया? मैं कहता रहा हूं, ये विश्वास है कि भारत के नेतृत्व के साथ आज जो प्रतिनिधिमंडल गया है वो नेतृत्व के ही साथ गया है ना। अब राहुल जी को विश्वास नहीं हो रहा है तो ये मान के चला जाएगा कि कांग्रेस में ही कहीं ना कोई कमी है कि भाई एक तरह तो आप भारत के सेना का समर्थन कर रहे हैं, भारत के नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं, दुनिया में जाके बता रहे हैं, यहाँ पर और दूसरी तरफ राहुल जी सवाल उठा रहे हैं। दोनों एक साथ तो नहीं चल सकते। ठीक है, दोनों देखिए एक साथ तो वाकई में नहीं चल सकता। समर्थन भी जताते हैं, सवाल भी खड़े करते हैं।